हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स डी पर। सो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं 2002 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म मर्डर बाय नंबर्स, जिसे डायरेक्ट किया था बारबरा स्कॉडर ने। इस मूवी की खास बात यह है कि इसमें हम मर्डर इन्वेस्टिगेटर्स एंड किलर्स दोनों का साइड देखते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेक श्योर कि आप इसे पूरा देखें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द मूवी। कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कों को देखते हैं। हालांकि उनका फेस रिवील नहीं होता और वो दोनों साथ में सुसाइड करने के लिए बंदूक चलाते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है। एंड इसी के साथ हमारी मुलाकात होती है जस्टिन पेंडल्टन से, जो अपने क्राइम थीसिस पढ़ के सुना रहा होता है। हालांकि उसका थीसिस सुन के सभी बच्चे बोर हो जाते हैं, क्योंकि समवेयर जस्टिन के थीसिस में क्राइम फ्रीडम डिपेक्ट करता है। लेकिन रिचर्ड हेवुड जस्टिन का मजाक उड़ाता है। इस सीन में हम समझ जाते हैं कि जस्टिन इंट्रोवर्ट है और रिचर्ड एक बिगड़ेल रईस एक्सट्रोवर्ट लड़का रहता है। रात होती है और हम देखते हैं कि जस्टिन बीच में बसा एक कॉटेज में बैठा रहता है कि वहाँ रिचर्ड गन लेके आता है और जस्टिन को मारने की कोशिश करता है। बट सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि रिचर्ड बस मर्डर करने का प्रैक्टिस कर रहा था, विच मीन्स वो दोनों दोस्त थे। खैर, दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ रिचर्ड काम स्टार्ट करने की बात करता है, क्योंकि वो महीनों तक प्लान बनाते बनाते थक चुका था। बट जस्टिन पेशेंस रखने बोलता है। अगली सुबह हम एक क्राइम सीन में होते हैं, जहाँ एक वुमेन की डेड बॉडी मिली हुई थी और उसे इन्वेस्टिगेट करने आ रहे थे हमारे दो डिटेक्टिव्स कैसी मेवेदर और सैम कैनेडी। दोनों डेड बॉडी को चेक करते हैं, जहाँ उन्हें वोमिट के सैंपल्स प्लस लड़की के बॉडी में वुंड्स दिखाई देते हैं, विच मीन्स लड़की और किलर के बीच में लड़ाई हुई थी। इसके अलावा बॉडी के ऊपर उन्हें कुछ डिफरेंट कलर के धागे मिलते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम होते हैं कॉलेज में, जहाँ जस्टिन, रिचर्ड और बाकी सब टेस्ट देते हैं। बट समवेयर जस्टिन टेस्ट अच्छे से नहीं दे पा रहा था। उसी बीच लीसा, उसकी क्लासमेट जो उसके बाजू में बैठी हुई थी, इस बारे में उससे पूछती है। इससे पहले जस्टिन उससे कुछ बोलता है, प्रोफेसर उन्हें चुप रहने के लिए बोलते हैं एंड सबको एक दूसरे का पेपर चेक करने के लिए बोलते हैं। ताजुब की बात ये थी कि लीसा जस्टिन के आंसर दे देती है और उसे पास कर देती है। क्लास खत्म होने के बाद जस्टिन लीसा से ऐसा करने का वजह पूछता है, जिससे लीसा जवाब देती है कि उसे फिजिक्स मिड टर्म में मदद चाहिए। इसलिए वो जस्टिन को 5 बजे बुलाती है एंड वहाँ से जाने लगती है। रही बात रिचर्ड की, तो वो ये सब देख रहा होता है और लीसा से बात करने की कोशिश करता है, बट वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैसी अपने बोट हाउस में जा रही होती है, जहाँ सैम भी उसे केस से रिलेटेड बात करता है और वहाँ से चले जाता है। कैसी घर आके रिलैक्स करती है कि उसे कैलिफोर्निया पैरोल से एक लेटर आता है, जिसमें हियरिंग का नोटिस रहता है, जिससे देखकर कैसी नर्वस हो जाती है। एनीवे, अगले दिन हम होते हैं पुलिस स्टेशन में, जहाँ सैम बताता है कि किलर हस्बैंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि किलर ने ग्लव्स यूज नहीं किए थे, प्लस बॉडी में रिंग फिंगर भी गायब था। इसी बीच सैम कैसी के डेस्क पर एक पुराना बैग दिखता है। वो उसके बारे में पूछता है, पर कैसी ओल्ड केस है बोल के बात पलट देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जस्टिन लीसा के घर जाता है उसे फिजिक्स पढ़ाने के लिए, जहाँ जस्टिन लीसा के वॉल्स के पेंटिंग्स देखकर उसकी तारीफ करता है। उसके बाद दोनों आपस में बात करते हैं और जस्टिन उसे फिजिक्स पढ़ाने लग जाता है। रात होती है और यहाँ रिचर्ड रे नाम के आदमी से ड्रग लेने के लिए आता है। पहले तो रे रिचर्ड के बार्गेनिंग से इरिटेट होता है और उसे बोलता है कि तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो तुम जा सकते हो। इस पे रिचर्ड मान जाता है और वो ड्रग्स लेने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ कैसी वही ओल्ड बैग निकालती है जिसके बारे में सैम पूछा था। बैग के अंदर से कैसी कैरल हेडसन का फाइल निकालती है, जिसमें कैरल का फोटो और वेपन के इमेजेस थे, और ये देखकर कैसी एकदम ज्यादा परेशान हो जाती है। खैर, अगली सुबह कैसी को डेड बॉडी का असली नाम ओलिवर पता चलता है और सैम के साथ उसके घर जाती है छानबीन करने के लिए, जहां हम देखते हैं कि घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था, प्लस क्लॉक भी टूटा हुआ था, जिसमें 9:27 बचे हुए थे। इसके अलावा कैसी ये भी देखती है कि घर के अंदर कीचड़ से लत पर शू के निशान थे, विच मीन्स गार्डन हादसे के वक्त गीला था। पर सोचने वाली बात ये थी कि इतने रात में गार्डन को कौन पानी दे सकता है। खैर, सैम और कैसी इन्वेस्टिगेट कर ही रहे थे कि वहाँ कैसी के बॉस रॉड कॉडी आते हैं और उनके साथ एक्स असिस्टेंट डीए एआई स्वैनसन भी आते हैं। ये देखकर कैसी इरिटेट होती है और सैम को केस के सारी डिटेल्स इन्फॉर्म करने बोलकर वहाँ से चली जाती है। रही बात रिचर्ड की, तो वो एक पेड़ में चढ़कर ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसी सैम को कॉल करके बोलती है कि वो लेट हो जाएगी, इसलिए सैम अपना ड्रिंक पीना चालू कर ले एंड कैसी विलमॉन्ट के लिए निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक छोटे लेक के पास रुकती है कि हम आते हैं पास्ट में, जहाँ हम देखते हैं कि 2 ऑफिसर आते हैं क्योंकि उन्हें एक बॉडी डंप की हुई मिली रहती है। बट लकीली फीमेल ऑफिसर की चेक करने पर वो बॉडी अलाइव थी।
लेकिन वो कौन है ये हमें बाद में पता चलता है। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ कैसी पुराने चीजों को सोचकर बार में 3 घंटे से ड्रिंक कर रही थी। इतने में हम देखते हैं कि सैम वहाँ आ जाता है उसे खोजते हुए। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है जहाँ हमें पता चलता है कि कैसी पहले एआई स्वैनसन को डेट कर चुकी थी। खैर कैसी सैम को घर छोड़ने के लिए बोलती है जिसपे सैम मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसी सैम को सेक्स के लिए मजबूर करती है। पहले तो सैम मना कर देता है क्योंकि वो दोनों साथ में काम करते थे, बट फिर भी वो मान जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन किसी वजह से कैसी सैम को अपना टी शर्ट खोलने नहीं देती और थोड़ी देर में कैसी सैम को जाने के लिए बोल देती है, वो भी फोर्सफुली, जो कि सैम के लिए बहुत अजीब बात थी। दूसरी तरफ रिचर्ड और जस्टिन अपने कॉटेज में होते हैं एंड दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है जहां हमें पता चलता है कि वो दोनों मिलकर ही उस वुमेन को मार डाले थे। उन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए डिफरेंट कलर्स के फाइबर थ्रेड्स उसके बॉडी में छोड़ दिए थे और यहाँ पुलिस को भी फाइबर थ्रेड से उन्हें कोई ज्यादा अच्छी लीड नहीं मिलती, बिल्कुल वैसा ही जैसा जस्टिन और रिचर्ड सोच रहे थे। खैर कैसी और सैम को शू प्रिंट्स मिले थे जो उन्हें सीधा रिचर्ड की तरफ लेके गए। बिना वक्त गवाए वो दोनों रिचर्ड और जस्टिन की कॉलेज में जाते हैं एंड प्रिंसिपल से परमिशन मांगकर रिचर्ड से बात करते हैं। रही बात रे की, तो वो स्कूल में काम कर रहा था और रिचर्ड को पुलिस से बात करते हुए देखकर वो डरता है और छुट्टी ले लेता है। खैर कैसी और सैम रिचर्ड को क्राइम सीन में मिले उसके शू प्रिंट्स के बारे में पूछते हैं। इस पे रिचर्ड बोलता है कि उसके लॉकर में से शूज चोरी हो चुकी थी एंड उसने 3 हफ्ते पहले ही कंप्लेन भी किया था। कैसी रिचर्ड के हाव भाव से समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उनके पास रिचर्ड के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। साथ ही रिचर्ड के डैड काफी जाने माने इंसान थे, इसलिए वो लोग ज्यादा रिचर्ड से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। खैर वो वापस पुलिस स्टेशन में आते हैं जहां सैम रिचर्ड के सारे डिटेल्स कैसी को देता है मर्डर वाली रात का, जहां हमें पता चलता है कि रिचर्ड शाम के 7 से 3 बजे तक स्टडी ग्रुप के साथ था और 15 मिनट खाली गायब हुआ था, जहां वो एटीएम से पैसा निकालकर पिज्जा लेने गया था। कैसी इमेजेस देखती है जिसमें रिचर्ड का फेस सही से नहीं आया था, इसलिए सैम को क्लियर इमेज लाने के लिए बोलती है। हालांकि सैम ऑब्जेक्शन उठाता है कि 15 मिनट में रिचर्ड इतने सारे काम नहीं कर सकता। इस पे कैसे बोलती है कि इस टाइप के लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ, तो जो बोला है वो करो। ना चाहते हुए भी सैम इमेज क्लियर करवाने के लिए चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जस्टिन अपना बुक रीड कर रहा था कि वहाँ रिचर्ड आता है। दोनों थोड़ा हट के बात करते हैं जहाँ रिचर्ड जस्टिन को पुलिस के साथ हुई क्वेश्चनिंग के बारे में बताता है, विच मीन्स शू को भी जानबूझकर चोरी करवाया गया था। रिचर्ड जस्टिन को रात में कॉटेज में आने के लिए बोलता है डिस्कस करने के लिए, बट जस्टिन मना कर देता है ये बोल के कि उसे कुछ जरूरी काम है। यहाँ कैसी और सैम अपने बॉस रॉड के साथ मीटिंग में थे जिसमें स्वानसन भी था। रॉड कैसी को रिचर्ड के पीछे जाने से मना करता है क्योंकि उसके फादर जाने माने डिस्ट्रीब्यूटर थे, लेकिन कैसी नहीं मान रही थी, इसलिए वो लोग सैम से पूछते हैं। सैम बोलता है कि इस वक्त रिचर्ड के पीछे नहीं जा सकते क्योंकि उसके खिलाफ इनफ एविडेंस नहीं है। ये सुनकर कैसी सैम से नाराज होती है और वहाँ से चली जाती है। रात होती है और हम देखते हैं कि जस्टिन लिसा को गार्डन दिखाकर सरप्राइज देता है एंड दोनों किस कर देते हैं। रही बात रिचर्ड की, तो वो ये सब छुप के देख रहा होता है। दूसरी तरफ कैसी अपसेट होकर टीवी देख रही थी कि इतने में वहाँ सैम आता है और उसे सुबह हुए बात के लिए माफी मांगता है। कैसी थोड़ी इरिटेट होती है बट फिर माफ कर देती है। देन हम देखते हैं कि कैसी अगेन सैम को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। अब क्योंकि कैसी पहले भी सैम को सेक्स के बाद भगा दी थी, इसलिए इस बार भी सैम कैसी के ऊपर चिल्लाता है और ये कह के चले जाता है कि तुम लोगों का दिल दुखाने में एक्सपर्ट हो। सुबह होती है और हम देखते हैं कि कैसी सो रही होती है कि उसे कॉल का फोन आता है। वो डरती है एंड फोन कट कर देती है कि अगेन फोन बजता है, बट इस बार कॉल सैम का होता है जो बताता है कि वॉमिट सैंपल जो क्राइम सीन से मिले थे वो किसके हैं ये तो पता नहीं चला, बट उसमें फिश एग्स के सैंपल मिले और यहाँ पे सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट में ये चीज मिलता है। बिना वक्त गवाए कैसी उस रेस्टोरेंट में जाके पूछती है जहाँ उसे पता चलता है कि उस रात सिर्फ जस्टिन ये डिश खाने आया था। कैसी को जस्टिन पर शक होता है, इसलिए वो अगेन कॉलेज जाकर जस्टिन से पूछताछ करती है, जहाँ जस्टिन कैजुअल वे में रिचर्ड के बारे में बताता है और कहता है कि वो उससे ज्यादा कनेक्टेड नहीं है क्योंकि वो उसे बुली करता है। स्टिल कैसी उतना कन्विंस नहीं हुई थी कि अचानक उसे एक ऑफिसर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि सैम को सस्पेक्ट मिल गया है और वो उसके घर में तलाशी कर रहे हैं। इसलिए कैसी तुरंत उस सस्पेक्ट के घर जाती है, इस बात से अनजान कि रिचर्ड और जस्टिन नकली सबूतों के थ्रू उन्हें सस्पेक्ट तक पहुँचा दिए थे। एनीवे, कैसी उस घर में जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि ये सस्पेक्ट और कोई नहीं रे यानी रेमंड था जो इस वक्त यहाँ से दूर है। सैम से पूछने पर कैसी को पता चलता है कि फाइबर के थ्रेड जो मिले थे वो रे के फाइबर से मैच हुए हैं, प्लस वो बच्चों को ग्रास भेजता था एंड रिचर्ड और जस्टिन के कॉलेज में ही काम करता था। लेकिन स्टिल कैसी सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि बूट्स मिले नहीं थे, प्लस बूट्स चोरी करने के बाद मर्डर करने के लिए वो यही बूट्स क्यों पहनेगा। इस बात से दोनों के बीच में हल्की सी बहस हो जाती है, जिससे सैम बोलता है कि केस क्लोज करके हमें दूसरे पार्टनर्स के साथ काम करना चाहिए। इतने में वहाँ स्वैनसन और रोड आते हैं, जिससे देखकर कैसी बहाना मार के और एविडेंस ढूंढने चली जाती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि स्वैनसन सैम को बताता है कि कैसी सबके साथ सोती है, फिर उसे दूर करती है और अगर आप उसे पूछोगे कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो फाइट करने लगती है। हालांकि सैम इस बात को इग्नोर करता है। रही बात कैसी की, तो वो एविडेंस ढूंढने घर के पीछे तरफ जाती है कि आउट हाउस में उससे कुछ आवाज आती है। वो चेक करने जाती है कि एक बबून उस पर हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और हम आते हैं पास्ट में, जहाँ हम देखते हैं कि झील के पास एक बॉडी रहती है जो और किसी की नहीं, कैजी की ही रहती है। वहाँ एक ऑफिसर आती है, चेक करके उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। इतने में हम अगेन प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ एक ऑफिसर कैसी के हाथ में बैंडेज बांध रहा होता है और सैम कैसी को संभाल रहा होता है। यहाँ रिचर्ड लिसा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे कार में बैठने की जिद करता है। पहले तो लिसा मना कर देती है बट बाद में वो मान जाती है। रात हो जाती है, जस्टिन अपने कमरे में आता है कि शॉकिंगली वहाँ रिचर्ड बैठा हुआ रहता है। जस्टिन उसके यहाँ आने की वजह पूछता है कि रिचर्ड उसका गला दबाते हुए बोलता है कि लिसा के साथ तुम सोए हो। इस पे जस्टिन बोलता है कि मैं उसकी फिजिक्स में हेल्प किया था और बस किस किया था। रिचर्ड उसका गला छोड़ता है और एक टेप देख के चला जाता है। जस्टिन टेप कंप्यूटर में लगाता है तो उसे एक फुटेज दिखाई देता है कि रिचर्ड लिसा के साथ इंटीमेट हो रहा है। ये देखकर जस्टिन रोने लगता है कि अचानक उसे रिचर्ड का फोन आता है जो उसके घर के बाहर बैठकर बात कर रहा था। रिचर्ड जस्टिन को समझाने की कोशिश करता है कि उसके अलावा जस्टिन को कोई नहीं समझ सकता, इसलिए ये जरूरी है कि वो सबसे स्पेशली लिसा से दूर रहे। रिचर्ड पुलिस के रे के घर पहुँचने की बात करता है, विच मीन्स अब वो रे को मारने का प्लान करते हैं। बट समवेयर जस्टिन लिसा वाले इंसिडेंट से रिचर्ड से काफी नाराज हो गया था। उसी रात रिचर्ड कोट और प्लास्टिक से अपना बॉडी ढकता है और रे को गोली मार देता है और ऐसा प्रिटेंड करवाता है कि वो सुसाइड है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जस्टिन लिसा को टेप देते हुए उसे स्लट बोलता है, जिससे लिसा उसे थप्पड़ मार के चली जाती है। यहाँ कैसी हॉस्पिटल में थी जिसे होश आता है और वो देखती है कि सैम उसके नींद से जागने का इंतजार कर रहा था। खैर सैम कैसी को बताता है कि रे के घर से ओलिविया का कटा हुआ फिंगर मिला है, प्लस बाकी एविडेंस भी मिलते हैं जो ये इशारा करते हैं कि वही किलर है। बट अजीब बात ये थी कि रे कल सुसाइड कर लिया। कैसी ये चीज बिलीव नहीं करती क्योंकि उसे पता था कि ये काम दोनों लड़कों का ही है। बट सैम केस क्लोज कर चुका था और कैसी उसे इग्नोर करती है और रिचर्ड को फॉलो करने चली जाती है। फॉलो करने पर कैसी देखती है कि रिचर्ड किसी लड़की के साथ किस करता है। कैसी रात में रिचर्ड के घर के सामने डस्टबिन से चीजें लेके जाती है और लैब में देती है ताकि वो वोमिट सैंपल मैच कर सके। दूसरी तरफ रिचर्ड जस्टिन को वोमिट वाली चीजें इग्नोर करने के लिए चिल्लाता है। जस्टिन उसे शांत कराने की कोशिश करता है बट लेटर रिचर्ड की बातों से उसे गुस्सा आ जाता है जिससे वो उसे थप्पड़ मार देता है। रिचर्ड शांत होता है और जस्टिन बोलता है कि अभी वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा लेकिन आगे अब उसके साथ नहीं रहेगा। यहाँ कैसी लैब वालों से फोन में बात कर रही थी कि रॉड वहाँ आ जाता है और उसे बोलता है कि केस क्लोज हो चुका है, बट स्टिल कैसी केस के पीछे लगी थी, इसलिए रॉड उसे उठाकर बाहर कर देता है। उसी रात कैसी रिचर्ड को फॉलो करती है जहाँ वो देखती है कि जस्टिन और रिचर्ड साथ में थे। वो इस चीज का पिक्चर लेती है क्योंकि उन दोनों ने उससे झूठ बोला कि वो एक दूसरे को नहीं जानते और सैम को फोन करती है ये बात बताने के लिए कि तभी रिचर्ड वहाँ आ जाता है एंड उसका फोन ले लेता है। कैसी उसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो और चाहते क्या हो। इस पे रिचर्ड बोलता है कि ये तो तुम्हें पता होगा एंड उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन कैसी उसे रोकती है और उसे रे के किलर के बारे में पूछती है। साथ ही वो ये भी हिंट करती है कि रिचर्ड रे से कनेक्टेड है, बट रिचर्ड मना करता है एंड अगेन कैसी को सेड्यूस करने की कोशिश करता है। कैसी कार में बैठकर जाने के लिए जाती है कि रिचर्ड जबरदस्ती करता है, जिससे कैसी कार का दरवाजा खोलती है और रिचर्ड को चोट लग जाती है। कैसी उसे सॉरी बोलने जाती है बट रिचर्ड वहाँ से चला जाता है ये बोलकर कि शायद तुम हर एक लड़के के साथ ऐसा करती हो जो तुम्हें डेट किया होगा। ये सुनकर कैसी रोने लगती है और हमें समझ में आ जाता है कि कुछ तो है जो कैसी को परेशान कर रहा है। एनीवे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सैम अपने घर में बैठा हुआ था कि तभी कैसी वहाँ पे आती है। पहले तो सैम उसे अंदर नहीं आने देता बट लेटर कैसी बोलती है कि वो बस एज अ फ्रेंड बात करना चाहती है, प्लस वो अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। सैम उसे अंदर आने देता है जहाँ कैसी बताती है कि जस्टिन और रिचर्ड एक दूसरे के साथ हैंग आउट करते हैं। दोनों के पेरेंट्स उनसे प्यार नहीं करते और न ही सोसाइटी उन्हें रिस्पेक्ट देती है, इसलिए वो मर्डर करने का डिसाइड किए ताकि वो फ्री हो सके एंड अगर अभी इन्हें नहीं रोके तो ये आगे जाके ऐसी ही चीजें करते रहेंगे, इसलिए अभी ये रॉड को बताओ। सैम एग्री करता है और उससे बोलता है कि वो कल रॉड से परमिशन लेकर केस पे काम करेगा क्योंकि कोई भी अब कैसी के साथ काम नहीं करना चाहता। प्लस रिचर्ड के डैड कैसी का कंप्लेन भी कर चुके हैं। जाने से पहले कैसी सैम से बोलती है कि अगर रॉड परमिशन दे दे तो कॉलेज में रहकर उन दोनों को अनकंफर्टेबल फील करवाते रहना। अगली सुबह हम देखते हैं कि सैम जस्टिन और रिचर्ड के क्लास में जाके खड़ा हो जाता है, जिससे दोनों थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं। देन क्लास खत्म होने के बाद सैम लिसा से बात करता है और दूसरी तरफ कैसी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है, जहां उसे पता चलता है कि क्लॉक को जानबूझकर 9:27 में सेट करके तोड़ा गया है। प्लस कीचड़ से लत पर शू प्रिंट इसलिए आया क्योंकि गार्डन में वाटर स्प्रिंकल्स ऑटोमेटिकली 3:30 को सेट था,
विच मीन्स किलिंग 3:30 को हुई थी। तुरंत कैसी सैम को फोन करती है और इस बारे में बताती है। प्लस सैम भी लिसा के बारे में बताता है जो उसके बाजू में बैठ के रो रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉड के परमिशन से सैम रिचर्ड और कैसी जस्टिन से सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं। दोनों डिटेक्टिव्स पूरी कोशिश करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बोले। इवन डिटेक्टिव्स के हिसाब से रिचर्ड और जस्टिन रैंडमली एक विक्टिम को चूज किए थे। देन दोपहर के 3:30 बजे जब वाटर स्प्रिंकल चालू हुआ था तब अनजाने में रिचर्ड वाटर स्प्रिंकल को इग्नोर कर देता है और घर में घुसकर उस औरत को मार डालता है। देन क्लॉक का टाइम चेंज करके उस क्लॉक को नीचे गिराकर तोड़ देता है। उसके बाद रिचर्ड बेहोश वुमेन को अपने घर लेके आया। देन रात में वो स्टडी ग्रुप के साथ रहा और 5 मिनट में पिज्जा वापस लेके आया, लेकिन हकीकत में वो 15 मिनट तक अपने दूसरे रूम में था जहाँ उसने लड़की को बांध के रखा हुआ था। यहाँ कैसी जस्टिन को समझाती है कि रिचर्ड ने ही किलिंग किया है ना, अगर ऐसा है तो हमें सच बताओ क्योंकि तभी तुम बच पाओगे, क्योंकि उस लड़की को रिचर्ड ने मारा है तो तुम गवाही दे सकते हो और खुद को इससे फ्री कर सकते हो। और यही सेम चीज सैम भी रिचर्ड से बोलता है। रही बात बॉडी डंप करने की, तो डिटेक्टिव्स के हिसाब से ये काम जस्टिन ने किया। उसे जानबूझकर बॉडी में मार्क्स बनाए और रे को फंसाने के लिए फाइबर थ्रेड्स लगाया एंड फिंगर कट किया, जिसकी वजह से वो वॉमिट कर देता है। खैर, इतना बोलने के बाद भी दोनों अपना क्राइम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए सैम और कैसी लिसा के टॉपिक से ट्राई करने का डिसाइड करते हैं। जस्टिन तो फिर भी कैसी की बातों में नहीं आता, बट रिचर्ड सैम के बातों में आकर हार मान रहा था एंड वो सब बताने ही वाला था कि तभी वहाँ रिचर्ड के फादर लॉयर भेज देते हैं। अब क्योंकि डिटेक्टिव्स क्राइम कबूल नहीं करवा पाए थे, इसलिए वो दोनों फिर से सेफ हो जाते हैं। उसी रात कैसी ये सारी चीजें फोन कॉल के थ्रू किसी से कह रही थी कि इतने में वहाँ सैम आता है, जो उसे एक लेटर देख के बोलता है कि उसे कैसी का एक्स हस्बैंड कार्ल हडसन के बारे में पता है। ये सुनकर कैसी नाराज होती है एंड सैम को अपने काम से मतलब रखने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। सैम उसके पास जाता है जहाँ कैसी बताती है कि जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तब रिचर्ड जैसा लड़का कार्ल हडसन पढ़ता था एंड सरप्राइजिंगली वो कैसी जैसी चुप लड़की को पसंद किया। कैसी भी उसे पसंद की थी, इसलिए 16 के एज में उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन वो उसे फिजिकली अब्यूज करने लगा, जिससे वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। उसके बाद कैसी ड्रंक कार्ल के सामने ही ड्रेस पैक करके जाने लगती है कि कार्ल चाकू से 17 बार स्टैब कर देता है और उसकी बॉडी डंप कर देता है। तब से जेसिका मैरी हडसन, जो कि कैसी का असली नाम था, वो पुलिस ऑफिसर बनती है ताकि वो खुद को विक्टिम के नजरिए से ना देखे। बट इतना करने के बाद भी वो आज भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी एंड हर लड़के में कार्ल को देखती थी। अब क्योंकि कार्ल का पैरोल हियरिंग था, इसलिए कार्ल चाहता था कि उसके बिहाफ में जेसिका बात करे, जो कैसी नहीं करना चाहती थी। ये सब सुनकर सैम बोलता है कि कभी न कभी तो तुम्हें फेस करना होगा, तभी तो तुम लाइफ को आगे जी पाओगे। और स्टिल कैसी अपना डिसीजन नहीं हटाती एंड उसे रिचर्ड में कार्ल दिखाई देता था, इसलिए वो हर हालत में रिचर्ड को गिल्टी फील करवाना चाहती थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि रिचर्ड स्वैनसन को फोन करके डील करता है कि वो सच बताएगा, बदले में वो उसे छोड़ दे। सरप्राइजिंगली स्वैनसन मान जाता है। ये खबर तुरंत कैसी को पता चलता है और वो गुस्से में इस बारे में स्वैनसन से पूछती है। हालांकि वो उसे बोलता है कि वो उन्हें पकड़ना चाहता है, इसलिए वो उसे डील किया। ये सुनकर कैसी जस्टिन और रिचर्ड का अरेस्ट वारंट निकालती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रिचर्ड अपना सामान लेकर कार से भाग जाता है और उसके जाते ही कैसी ऑफिसर्स के साथ आती है, बट रिचर्ड वहाँ से भाग चुका रहता है। रही बात सैम की, तो वो जस्टिन के घर जाता है, बट वो भी वहाँ से भाग जाता है। यहाँ जस्टिन लिसा के घर जाता है और सच बताता है। लिसा बोलती है कि रिचर्ड ही ये सब किया है क्योंकि मेरी तरह उसने भी तुम्हें सेड्यूस किया। इस पे जस्टिन बोलता है कि अब उसके मन में लिसा के अलावा किसी और के लिए फीलिंग्स नहीं है। कि तभी जस्टिन को रिचर्ड का कॉल आता है, जो उसे कॉटेज में बुलाता है। प्लस वो समझ जाता है कि जस्टिन लिसा के साथ है और उसे सब बता दिया। जस्टिन रिचर्ड की बात मानकर कॉटेज जाता है, जहाँ प्लान के मुताबिक पकड़े जाने पर वो दोनों सुसाइड करेंगे। रिचर्ड 2 रिवॉल्वर लेके आता है और दोनों गोली चलाते हैं, बट शॉकिंगली हम देखते हैं कि जस्टिन हवा में गोली चलाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि रिचर्ड के घर में गोली है ही नहीं, विच मीन्स वो जस्टिन को मरवा कर खुद को बचाना चाहता था। जस्टिन गुस्से में आकर रिचर्ड को गोली मारने वाला रहता है कि तभी वहाँ कैसी आती है और दोनों को रोकती है। रिचर्ड जस्टिन का गोली लेके कैसी को मारने के लिए आता है, बट जस्टिन बीच में आ जाता है, जिससे उसके हाथ में गोली लग जाती है। ये देखकर रिचर्ड वहाँ से भागता है और कैसी उसे पकड़ने जाती है। दोनों के बीच में हाथापाई होती है, बट स्टिल रिचर्ड कैसी का गला दबाता है और खुद को बचाने के लिए कैसी बैल्कनी की बॉर्डर को पैर से तोड़ने की कोशिश करती है कि अचानक रिचर्ड उसे किस करता है। गुस्से में आकर कैसी बॉर्डर को जोर से लात मार देती है, जिससे वो बॉर्डर टूट जाता है और रिचर्ड देखते ही देखते क्लिफ से नीचे गिरकर मर जाता है। कैसी भी फंसी हुई थी कि जस्टिन वहाँ आता है और कैसी को ऊपर चढ़ने में मदद कर देता है। कैसी जस्टिन को एश्योर करती है कि वो उसे केस से बचाएगी।
थोड़ी देर में वहाँ ऑफिसर आ जाते हैं और जस्टिन के हाथ में पट्टी लगाते हैं। दूसरी तरफ कैसी अपने नेक के निशान देख रही होती है कि अचानक उसे दिखाई देता है कि रिचर्ड का रिंग का निशान भी आया है जब वो गला दबा रहा था, बट उस डेड बॉडी में गले में कोई रिंग का निशान नहीं था, विच मीन्स असली किलर जस्टिन है। उसने लड़की को मारा जब रिचर्ड उसे बेहोश करके लेके आया था। कैसी की फोर्स करने पर ना चाहते हुए भी जस्टिन बोल देता है कि ये वो इसलिए किया ताकि वो रिचर्ड को प्रूव कर सके कि वो भी फ्री है एंड वो भी किसी से कम नहीं है, और इस तरह कैसी जस्टिन को अरेस्ट करवाती है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि कैसी अपना डर का सामना करती है और कोर्ट रूम में जेसिका मैरी यानी अपने लीगल नाम से कैरल के पैरोल हियरिंग में टेस्टिफाई करने के लिए जाती है, और इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।